उसका दुख बढ़ेगा, सुख नहीं बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि आमतौर पर मन जो है वो धीरे-धीरे चीज़ों को केवल संस्कार रूप में तो याद रखता है, लेकिन घटना बाई घटना याद रखना ये उसके लिए संभव नहीं है। प्रश्न किया, जब जीव को पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दंड देता है, तो जीव का सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था और उसी का ये फल है, तो पाप कर्मों से बच सकेगा। तो स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि तुम ज्ञान कै प्रकार का मानते हो? कितने प्रकार का मानते हो? तो फिर प्रश्न किया, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 8 प्रकार का। तो उत्तर देते हैं स्वामी जी, तो जब तुम जन्म से लेकर समय-समय में राज, धन, वृद्धि, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि सुख-दुख संसार में देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते? जैसे एक अवैध और एक वैद्य को कोई रोग हो, उसका निदान अर्थात कारण वैद्य जान लेता और अविद्वान नहीं जान सकता। उसने वैद्यक विद्या पढ़ी और दूसरे ने नहीं पढ़ी, परंतु ज्वरादि रोग होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है कि मुझसे कोई कुपथ्य हो गया, जिससे मुझे यह रोग हुआ है। वैसे ही जगत में विचित्र सुख दुख आदि की घटना घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्मों का अनुमान क्यों नहीं जान लेते? और जो पूर्व जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है, क्योंकि बिना पाप के दारिद्र्य आदि दुख और बिना पूर्व संचित पुण्य के राज्य, धनाढ्यता और निर्बुद्धिता उसको क्यों न्यायकारी यथावत रहता है। अभी इसमें जब प्रश्न किया गया कि परमात्मा की अगर ऐसी व्यवस्था है कि याद नहीं रहता, तो फिर सुधार कैसे होगा? भाई किसी को ये बताओ कि तुमने ये गलती की है, इसका दंड मिल रहा है, तो सुधार हो सकता है। लेकिन अगर किसी को यही पता ना हो कि गलती क्या है, किसका दंड मिल रहा है और फिर दंड मिले, तो सुधार नहीं हो सकता। तो सामान्य तौर पर देखने से ये बात तार्किक लगती है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, पता नहीं चलेगा तो कैसे होगा। लेकिन स्वामी जी इस बात को बहुत ही विद्वत्ता पूर्वक बतला रहे हैं कि ये बात पता होना आवश्यक नहीं है कि किस पाप का क्या फल मिला। जब हमें कोई दुख मिला है, दरिद्रता आदि के रूप में, निर्बुद्धता आदि के रूप में, शक्ति शरीर में न होने के या शरीर की किसी प्रकार की अंग-भंगता होने के रूप में, अगर हमें किसी भी प्रकार का दुख मिला है, तो इस बात से ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि निश्चित रूप से हमें कोई न कोई पाप कर्म का फल ही मिला है। कैसे? उदाहरण बहुत सुंदर दिया कि जब कोई वैद्य बीमार पड़ता है और जब कोई अवैध बीमार पड़ता है, तो वैद्य तो इस बात को जान लेता है कि मुझसे क्या कुपथ्य हुआ, उसके कारण से मुझको ये रोग हुआ है। लेकिन अवैध भी इतना तो जान ही लेता है, भले वो ये ना जान पाए किस पदार्थ से हुआ, लेकिन इतना तो जान वो भी लेता है कि मुझसे कोई ना कोई गलती हुई है, कोई ना कोई कुपथ्य हुआ है, जिसके कारण से मुझे रोग हुआ। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि भले हमें ये पता चल पाए, न चल पाए, योगी लोगों को ये पता भी चल सकता है। योग आदि विद्याओं के द्वारा इसको जानना संभव है। ऐसे उदाहरण हमें कुछ पुराणों में या पुरानी जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें मिलते हैं। परंतु जो नहीं भी जान सकते हैं, वो इतना तो जान ही सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई दुख आया है, कोई कष्ट आया है, तो निश्चित रूप से हमसे गलती हुई है। ट्रैफिक सिग्नल पे आप जानबूझ करके ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ करके निकले, या फिर आपसे गलती से ट्रैफिक सिग्नल, आपका ध्यान कहीं और था और ट्रैफिक सिग्नल आपसे क्रॉस हो गया, रेड होते हुए क्रॉस हो गया, और आगे जो पुलिस वाला खड़ा होता है वो आपको रोकता है। अब आप उसको ये कहें कि मैंने जानबूझ के तोड़ा, या ये कहें कि मुझसे गलती से टूट गया, दोनों ही कंडीशन में गलती तो आपसे हुई है और आपको वो पेनल्टी भी लगाता है, वो छोड़ता नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा सब किए हुए कर्मों का यथावत फल देता है। आप उन फलों को समझ पाएँ, न समझ पाएँ, जान पाएँ, न जान पाएँ, इससे उसकी न्याय व्यवस्था में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रश्न किया, एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है? जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय, जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता, किसी को काटता उखाड़ता
और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है। जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसे रखे, उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं जो उसको दंड दे सके। वह ईश्वर किसी से डरे। ये एक और प्रश्न किया कि ईश्वर तो जो चाहे तो करे, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसी का बनाया हुआ संसार है, तो वो जिसको चाहे जो दे, जिसको चाहे जो न दे, न्याय जैसे चाहे अपनी मर्जी से करे। तो यहाँ देखते हैं कि परमात्मा जिस लिए न्याय चाहता करता, अन्याय कभी नहीं करता, इसीलिए वह पूजनीय और बड़ा है। तो सांसारिक राजा जो है वो कभी न्याय और कभी अन्याय करते हैं। इस कारण से उनके कुछ पक्षधर लोग होते हैं, कुछ उनको चाहने वाले, कुछ उनके प्रेम करने वाले लोग होते हैं, और कुछ उनके विरोधी भी होते हैं। परंतु ईश्वर सबका पूजनीय है। इसलिए पूजनीय है सबका क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करता, और जो चाहे सो नहीं करता। वो जीवों के कर्म के यथावत फल देता है, इसलिए वो पूजनीय है। जो न्याय विरुद्ध करे वो ईश्वर नहीं। जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग व अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है, इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगेगा। परमेश्वर के ऊपर न्याय युक्त काम करना अवश्य है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है। जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे। क्या इस जगत में बिना योग्यता के उत्तम काम किए, प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किए बिना दंड देने वाला निंदनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इसीलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता, किसी से नहीं डरता। तो परमात्मा कोई किसी प्रकार का अन्याय नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, उसकी जो भी व्यवस्था है वो पूर्ण है, न्यायपूर्ण है, और उसे किसी से डरने की भी आवश्यकता नहीं होती। देखिए संसार में कई बार न्यायाधीश जो हैं उनसे अन्याय करवा लिया जाता है। आप अक्सर देखते होंगे सिनेमा में कि न्यायाधीश के परिवार के किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उनके बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनकी धमकी दे करके, और फिर उनसे अन्यायपूर्ण निर्णय करवा लिया जाता है। या इसी प्रकार से जगत में भी होता है, क्योंकि सिनेमा तो जगत का ही रिफ्लेक्शन है। जगत में भी इस प्रकार से होता है कि न्यायाधीशों के साथ में कोई ना कोई इस प्रकार की जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करके अपने सिद्धि करवा लेते हैं लोग कामों की। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि न तो परमेश्वर से कोई श्रेष्ठ है, न परमेश्वर से ज्यादा कोई शक्तिशाली है जिसको वो लेकर के और परमेश्वर से कुछ करा ले। इसलिए परमेश्वर न किसी से डरता है और सर्वदा न्याय ही करता है। फिर प्रश्न किया, परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचारा है उतना देता, और जितना काम करना है उतना करता है। तो उत्तर देते हुए कहते हैं स्वामी जी, उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं। जो अन्यथा हो तो वह भी अपराधी अन्यायकारी होगी। प्रश्न किया, बड़े छोटों को एक सा ही दुख है, बड़ों को बड़ी चिंता और छोटों को छोटी। जैसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में लाख रुपए का हो, तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्णकाल में जाता हो। बाजार में होके उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल, एक पालकी में आनंद पूर्वक बैठा है और दूसरे बिना जूते पहने नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं। परंतु बुद्धिमान लोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे जैसे कचहरी निकट आती जाती है, वैसे वैसे साहूकार को बड़ा शोक और संदेह बढ़ता जाता है, और कहारों को आनंद होता जाता है। जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि वकील के पास जाऊं व सरिश्तेदार के पास, आज हारूंगा या जीतूंगा, न जाने क्या होगा। और कहार लोग तंबाकू पीते परस्पर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न होकर आनंद में सो जाते हैं। जो वह जीत जाए तो कुछ सुख, और हार जाए तो सेठ जी दुख सागर में डूब जाए, और वे कहार जैसे के तैसे रहेंगे। इसी प्रकार जब राजा सुंदर कोमल बिछौने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती, और मजदूर कंकड़ पत्थर और मिट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है, उसको भी झटी निद्रा आ जाती है। ऐसे ही सर्वत्र समझो। उत्तर, यह समझ अज्ञानियों की है। अब संसार में ऐसा देखा जाता है, ऐसा विचार भी किया जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी हैं। क्या सोचते हैं
कि भाई बड़ा आदमी है तो इसको बड़े दुख हैं, इसकी बड़ी चिंताएं हैं, इसके बड़े परेशानियां हैं, ऐसा देख करके सामान्य रूप से लगता है। परंतु स्वामी जी इसका उत्तर बहुत समझदारी से देते हुए कहते हैं कि यह समझ अज्ञानियों की है। क्योंकि अब तर्क देखिए कितना सुंदर दिया। क्या किसी साहूकार से कहें कि तू कहार बन जा, और कहार से कहें कि तू साहूकार बन जा, तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं चाहता और कहार हमेशा साहूकार बनना चाहता है। तो ये क्यों चाहते हैं? जो सुख दुख बराबर होता तो अपनी अपनी अवस्था छोड़ नीच और ऊंच बनना दोनों न चाहते। देखो, एक जीव विद्वान पुण्यात्मा श्रीमान राजा की रानी के गर्भ में आता है और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुंदर सुगंधि युक्त जलादि से स्नान, युक्ति से नाड़ी छेदन, दुग्धादि पान यथायोग्य प्राप्त होते हैं। जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिए नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाड़ से आनंद होता है। दूसरे का जन्म जंगल में होता है, स्नान के लिए जल भी नहीं मिलता। जब दूध पीना चाहता है तब दूध के बदले घूसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता है। अत्यंत आर्त स्वर से रोता है, कोई नहीं पूछता इत्यादि। जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुख होने से ईश्वर पर दोष आता है। दूसरा, जैसे बिना किए कर्मों के सुख दुख मिलते हैं, तो आगे क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुख दिया है, वैसे मरे पीछे भी जिसको जैसा चाहेगा वैसा स्वर्ग में और जिसको चाहेगा नरक में भेज देगा। पुनः सब जीव अधर्म युक्त हो जाएंगे। धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में संदेह है। परमेश्वर के हाथ है, उस जैसे उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा। तो पाप कर्मों में भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का क्षय हो जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान में जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्म अनुसार भविष्य जन्म होते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न किया कि परमात्मा अगर जैसा चाहे, हाँ जी, फोन गिर गया। परमात्मा जैसा चाहे वैसा करे, अगर ऐसा होता तो फिर तो किसी को पुण्य कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सब लोग पाप कर्म में डूब जाते। क्योंकि जब परमात्मा अपनी इच्छा से दे रहा है, अपने हिसाब से दे रहा है, तो फिर निश्चित रूप से जैसा चाहेगा वैसा देगा। तो हम क्यों पुण्य के चक्कर में पड़े? हम तो फिर जैसे आनंद होगा वैसे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा अपनी व्यवस्थानुसार कर्म देता है, कर्मों के फल देता है, परंतु है वो होते कर्मों के अनुसार ही हैं। वो ऐसा नहीं है कि परमात्मा अपनी तरफ से कुछ दे देता है। आपके जैसे कर्म हैं, आपके जैसे प्रारब्ध हैं, उसके अनुसार, आपकी परिस्थितियों के अनुसार, आपके जीवन की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर आपको कर्मों के फल देता है। परमेश्वर अपनी तरफ से फल नहीं देता। हाँ, कर्मों का फल कब देना है, ये व्यवस्था परमात्मा की। इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते कि हमने आज कोई पाप किया या कोई पुण्य किया तो उसका फल हमें अभी मिलना चाहिए कि 10 साल बाद मिलना चाहिए कि 15 साल मिलना चाहिए। इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। दूसरा, इसके साथ साथ अगर हमने कोई कर्म किया है अच्छा या बुरा, उसका फल हमें कितना मिलना चाहिए ये भी हम निर्धारित नहीं कर सकते। कैसा मिलना चाहिए ये भी हम निर्धारित नहीं कर सकते। और हम ये भी निर्धारित नहीं कर सकते कि हमें इसी जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा। और हम ये भी नहीं कर सकते कि हमसे अगर कोई पाप हो गया तो हम 5 पुण्य करके उसको कैंसिल करवा लें। ये सारी की सारी व्यवस्था परमात्मा की है। परमात्मा ही अपनी व्यवस्था में इन सब चीजों का निर्णय करता है। परंतु वो किसी को कुछ भी दे ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं उनका फल दे। इसमें कई बार लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा मति भ्रम हो जाता है इस रूप में कि वो फिर ये मान बैठते हैं। एक तो ये माने हुए हैं कि परमात्मा जो चाहे सो करे, तो वो भी अति है। वो वहां पर हम एक सिद्धांत को भूल करके दूसरे सिद्धांत को पकड़ रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल हमारे हिसाब से ही होता है,
वो भी गलती कर रहे हैं, वो भी दूसरे सिद्धांत को बोल रहे हैं। तो यहाँ समझने की आवश्यकता ये है, इसका बैलेंस है एक। और बैलेंस क्या है कि परमात्मा हमारे ही कर्मों के अनुसार हमारे कर्मों के फल देगा, परंतु उसमें हमारी इच्छा काम नहीं करेगी। पता है, क्योंकि लोग लेते हैं बैंक का उदाहरण। बैंक का उदाहरण लेकर के लोग क्या समझने लगते हैं, बैंक में हम जितना जमा करेंगे उतना हमें मिलेगा। ये ठीक है, सिद्धांत की बात हो गई कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन बैंक में क्या हो जाता है, एक बात वहां पर गड़बड़ हो जाती है कि बैंक में हम जब चाहे तब जमा करें, जब चाहे तब निकालना है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में ऐसा नहीं है। आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो आप निकाल के नहीं ला सकते। तो यहाँ पे बैंक वाला जो उदाहरण है, वो पूरी तरह से कर्मफल व्यवस्था पे फिट नहीं होता। आंशिक रूप से फिट होता है कि हाँ, जितना जमा करोगे उतना निकालोगे। अब बैंक में भी ऐसा नहीं है कि जितना जमा करोगे उतना निकालोगे, वहां पे भी घटती बढ़ती होती है। लोन अगर है तो उसपे ब्याज चढ़ता है, जमा किया हुआ है तो उसपे ब्याज मिलता है। तो वहां पर भी ऐसा है। हाँ, बैंक में एक और चीज होती है, प्रोसेसिंग फी। तो भगवान क्या, प्रोसेसिंग फी नहीं लगती, लेकिन ब्याज भी नहीं मिलता और ब्याज कटता भी नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, ये आंशिक रूप से समझाने के लिए, अगर कोई केवल कहता है कि हाँ बैंक में जैसे जमा करना और निकालना होता है वैसा अगर हम समझे तो ठीक है। लेकिन पूरी तरह से इस व्यवस्था को परमात्मा की व्यवस्था से कंपेयर करना ये संभव नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था पूरी तरह से वैसी है ही नहीं। परमात्मा की व्यवस्था में क्या है कि उसने आपको स्वतंत्रता दी है कर्म करने की। कर्म करने के ऊपर स्वतंत्रता नहीं दिया। जैसे आपको परमेश्वर ने भोजन करने की स्वतंत्रता दी है कि आप भोजन के रूप में, आवाज चली गई। हाँ जी हाँ जी, वो फोन आ गया था एक। तो परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी है कि भोजन करने के लिए आप किस पदार्थ का चयन करेंगे, वो आपकी स्वतंत्रता है। आप भोजन में शाकाहारी खाएं, मांसाहारी खाएं, शाकाहार में भी पौष्टिक पदार्थों को खाएं, और न पौष्टिक पदार्थों को खाएं। इस प्रकार से ये स्वतंत्रता तो आपके पास है। लेकिन जब आपने वो भोजन कर लिया, तो उस भोजन के कर लेने के बाद में उसमें शरीर को आप चाहते हैं कि आपको कैसा फल मिले, आपका शरीर का कैसा स्वास्थ्य हो, ऐसा नहीं होगा। भोजन कर लेने के बाद में अब वो व्यवस्था जो है वो परमात्मा की है। अब वो भोजन जो शरीर के अंदर गया है वो अपना काम करेगा, और जैसे जैसे उसमें तत्व हैं वैसा वैसा परिणाम आपके शरीर को भोगना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। इसी प्रकार से जो और कर्म हम संसार में करते हैं, तो कर्म करने तक हमारी स्वतंत्रता है, और उस कर्म में भी हमारा जो विचार है वो मुख्य है, प्रधान है। जैसे हमने एक उदाहरण मैंने पहले भी आपको दिया था कि एक व्यक्ति है जो आत्मरक्षा में किसी को मारता है, एक व्यक्ति है जो लूटपाट करने के लिए किसी को मारता है, और एक व्यक्ति है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ा हुआ किसी को मारता है, शत्रु को मारता है। अब इन तीनों में ही जो आत्मरक्षा में मार रहा है उसको न पाप न पुण्य, मतलब न उसको सजा मिलेगी और न उसको उसके लिए कोई रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि उसने आत्मरक्षा में किया। तो वो व्यक्ति को जज जो है बोलेगा ठीक है, इन्होंने आत्मरक्षा में किया है, इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। और जिसने चोरी चकारी लूटमार के लिए किया उसको सजा मिलेगी, जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए किया है उसको पुरस्कार मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों का फल तो मिलता है, लेकिन उस कर्म में भी भाव जो है वो प्रधान है। हमने किस भाव के साथ में उस कार्य को किया है, उस बात को भी हमें देखा जाता है कि हमने क्या किया। अब एक चीज देखिए, हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ करते समय हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं यज्ञ कुंड में, और अग्नि में फिर समिधा सामग्री घी आदि डालते हैं। तो ये समिधा सामग्री और घी को अग्नि में जलाना, ये क्या है, यज्ञ है, ये पुण्य का कार्य है। अब फर्ज कीजिए किसी साहूकार की दुकान पर, किसी व्यापारी की दुकान पर समिधा सामग्री और घी मिलता है,
और उससे कोई ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जो है वो जाके उस दुकान में आग लगाए कि हमने तो संविदा सामग्री घी जला दिया, हवन कर दिया। तो वहां पर भावना कैसी है? पाप की है, द्वेष की है। तो इसलिए वो यज्ञ नहीं कहलाएगा। उसका उसे फल यज्ञ का नहीं मिलेगा, उसका फल उसे क्या मिलेगा? द्वेष का फल मिलेगा। जो पाप उसने किया उसका फल मिलेगा। तो कार्य भी पाप है कि पुण्य है, ये एक बड़ा विस्तृत और बड़ा गूढ़ रहस्यपूर्ण विज्ञान है। इसको इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता कि हम कहते हैं कर्मफल की व्यवस्था बैंक जैसी है। ये इतना आसान नहीं है समझना। इसके लिए बड़ा तप और स्वाध्याय और चिंतन, बहुत सारी विचार प्रक्रिया, बहुत ज्यादा साधना, संयम इत्यादि को करने की आवश्यकता होती है। तब आप जाकर के एक बैलेंस्ड निर्णय ले सकते हैं, समझ सकते हैं ईश्वर की व्यवस्था को। इतनी आसानी से इसको नहीं समझा जा सकता। परंतु हाँ, सामान्य व्यक्ति के लिए इतना समझना पर्याप्त है कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। और जैसे जैसे हम इस विश्वास को दृढ़ करते जाते हैं तो परमेश्वर की कृपा ऐसी है कि हमारे उस दृढ़ हुए विश्वास से ही हमको मन में ज्ञान भी उत्पन्न होता है और फिर हम परमात्मा की व्यवस्था के साथ में जुड़ भी जाते हैं, उसको समझने भी लगते हैं, तारतम्य भी स्थापित कर पाते हैं। और हमें फिर जो दुख हो रहा था किसी हमारे ही किए हुए पाप का फल मिलने का, वो नहीं होता। तो ये जो पाप पुण्य की व्यवस्था है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इसको समझना चाहिए। आगे प्रश्न किया, मनुष्य और अन्य पशु आदि के शरीर में जीव एक सा है व भिन्न भिन्न जाति के हैं? तो उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं, जीव एक से हैं परंतु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। प्रश्न किया, मनुष्य का जीव पशु आदि में और पशु आदि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है व नहीं? उत्तर दिया, हाँ जाता आता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता है, पुण्य न्यून होता है, तब मनुष्य का जीव पशु आदि नीच शरीर, और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता है। और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्य का जन्म होता है। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। और जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग लिया है, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है और पुण्य के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आ जाता है। जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु और शरीर के साथ संयोग होने का नाम जन्म है। जब शरीर छोड़ता है तब यमालय अर्थात आकाशस्थ वायु में रहता है, क्योंकि यमेन वायुना वेद में लिखा है, यम नाम वायु का है, गरुड़ पुराण का कल्पित यम नहीं। इसका विशेष खंडन मंडन 11वें समुल्लास में लिखेंगे। पश्चात धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है। वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है, जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर्य में जा गर्भ में स्थित हो शरीर धारण कर बाहर आता है। जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री, और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में संबंध करके रजवीर्य के बराबर होने से होता है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है जब तक कि उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि जब उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प पर्यंत जन्म मरण दुखों से रहित होकर आनंद में रहता है। फिर पूछा, मुक्ति एक जन्म में होती है अनेक जन्मों में? तो स्वामी जी कहते हैं अनेक जन्मों में, क्योंकि विद्यते हृदय गंतिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबरे। जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञान रूपी गांठ कट जाती है तब संशय छिन्न होते हैं, सब संशय छिन्न होते हैं और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है। तो अब देखिए यहाँ पे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण स्वामी जी ने बतलाई हैं। पहली बात तो ये है कि जो शरीर हमको मिलता है ये हमारे पुण्य और पाप के अनुसार बाकी व्यवस्था से ही हमको मिलता है, इसमें हमारी कोई एप्लीकेशन कभी काम नहीं करती। कोई भी व्यक्ति इस संसार में पूछ करके नहीं आता कि मैं मनुष्य के शरीर में जाऊं कि पशु के शरीर में जाऊं कि स्त्री में जाऊं कि पुरुष में जाऊं, ये परमेश्वर की प्रेरणा से होता है।
दूसरी बात ये कि जो हमारे समाज में बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी हैं, जिनका आगे के समुल्लास में खंडन, जैसा कि स्वामी जी ने लिखा है, किया गया है। तो जैसे आजकल हम देखते हैं दूरदर्शन पर कि एक बड़े-बड़े सींग वाला व्यक्ति, भयंकर रूप वाला भैंसे के ऊपर बैठ करके, उसका नाम यम रख दिया है। लेकिन वेद में यम का नाम किसका है? वायु का, यमेन वायु का। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? वायु में जाएगा। तो सिंपल है, वायु में जाता है, यमलोक में चला जाता है, वायु के लोक में चला जाता है और फिर भ्रमण करता है। परमेश्वर की प्रेरणा से अगले शरीर को धारण करता है। जब तक अगला शरीर धारण नहीं करता तब तक कुछ नहीं कर सकता। तब तक वो परवश रहता है, मतलब परमात्मा के वश में रहता है। और जब शरीर धारण करता है तो शरीर साधन से अनेक प्रकार के कर्मों को, चेष्टाओं को करता है। तो ये बात एक तो हमें समझनी चाहिए कि परमात्मा की व्यवस्था से ही हमारे जन्म मरण आदि होते हैं। और जो जन्म मरण का चक्र है उसमें क्या-क्या बतलाया? अन्न, जल, वायु अथवा शरीर के किसी रोम छिद्र से वो प्रवेश करता है जीवात्मा, और फिर वीर्य के साथ में वो माँ के गर्भ में स्थापित होता है और वहां पर फिर पालित पोषित होकर के जिस शरीर में गया है उसके अनुसार जो व्यवस्था है उसमें, वो व्यवस्था भी परमात्मा की है। अभी आप भोजन करते हैं, भोजन करके आपके शरीर के अंदर जो रस बनता है, रस का जो वितरण होता है शरीर में, वो व्यवस्था हमारी नहीं है। हमारी अगर व्यवस्था होती तो हम उस व्यवस्था के बारे में जानते। ये व्यवस्था परमेश्वर की है, इसलिए मनुष्य ने लाखों वर्षों से बड़ा प्रयास किया, प्रयत्न किया है इस व्यवस्था को जानने की कोशिश करने का, ताकि वो भी ऐसी व्यवस्था बना सके। परंतु ये अभी तक हो पाया नहीं है और आगे भी होगा नहीं कभी भी, क्योंकि ये व्यवस्था हमारी है ही नहीं, ये व्यवस्था परमात्मा की। और परमात्मा ने मनुष्य को केवल उतना ही ज्ञान दिया है या उतने ही ज्ञान के योग्य बनाया है जितना ज्ञान मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। मनुष्य के जीवन के अतिरिक्त जो ज्ञान है कि जैसे वनस्पतियां कैसे बनती हैं, औषधियां कैसे बनती हैं, अन्न में रस कैसे आता है, ये सारी जो व्यवस्था है, सोम का प्रभाव कैसे होता है, हमने ये तो पता चल लिया, करा लिया कि जमीन के अंदर या बड़े पदार्थ से छोटे पदार्थ के प्रति आकर्षण होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है? गुरु माने बड़ा, आकर्षण माने अट्रैक्शन। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है, ये पृथ्वी में पृथ्वी के पदार्थों के प्रति, सूर्य का पृथ्वी के प्रति, अभी हमारी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसका कारण भी क्या है? ये अपनी कक्षा से इधर-उधर नहीं भागती, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, फिर पृथ्वी के आकर्षण में चंद्रमा है। इसी प्रकार से शनि, गुरु, इन सब के आकर्षण में इनके चंद्रमा है, उपग्रह हैं, वो सब गति कर रहे हैं। तो ये जो गति चल रही है, ये बड़े का छोटे के प्रति, इसीलिए इसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। गुरु माने बड़ा, बड़े का छोटे के प्रति आकर्षण, जिसमें बंधा होकर के वो उसके साथ में जुड़ा रहता है। तो ये जो गुरुत्व का आकर्षण है, इसका हमने पता तो लगा लिया कि गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज है, जिससे बड़ा पदार्थ छोटे पदार्थ को अपने साथ में जोड़े रखता है, बांधे रखता है। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण कैसे है, इसका हम कभी भी पता नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था परमात्मा की है। तो परमात्मा मनुष्य को या जीवों को उनके पाप पुण्य के अनुसार अनेक प्रकार के शरीरों में भेजता है। उन शरीरों की व्यवस्था भी वही करता है, उन शरीरों के भोगों की व्यवस्था भी वही करता है और उसी के अनुसार ये सारे जो शरीर हैं वो चलते रहते हैं, उनका काम चलता रहता है। और जो धर्मराज की बात कही, तो वो धर्मराज कौन? कोई और नहीं है बल्कि वो परमात्मा ही है। वही सबका न्याय करता है, इसलिए उसका नाम धर्मराज है। और फिर उसी की व्यवस्था से नाना प्रकार के जन्म होते हैं। और मुक्ति जो है वो अनेक जन्मों में होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो अज्ञान की गांठें हैं, हमारे जो अज्ञान की ग्रंथियां हैं, जिनके कारण से हम ठीक प्रकार से विवेक को प्राप्त नहीं कर पाते, विवेक न होने तक हमें वैराग्य नहीं होता, वैराग्य न होने तक हमको फिर शम दम तितिक्षा आदि नहीं होता और मुमुक्षुत्व की प्राप्ति नहीं होती। जब तक मुमुक्षुत्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारा काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, यानी हमारा जो छूटना है, जो समाधान है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। हम पूरी तरह से श्रद्धालु नहीं हो पाते। श्रद्धा का अर्थ क्या है? कि जब हमारा निर्णय, जब हमारा विचार दृढ़ हो जाए, यानी
आपको फिर चाहे कोई भी कुछ भी क्यों न कहे, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, परंतु आप अपने विचार को हिलने न दें। आपका विचार बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत हो जाए। आपको ज्ञान का, विषय का पूरी तरह से निर्णय हो जाए, ऐसी स्थिति को कहते हैं श्रद्धा, और इसके बाद प्राप्त होता है समाधान। षटक संपत्ति में हमने पढ़ा था इस बात को। तो इसलिए जब तक ये नहीं होता, जब तक ये अज्ञान की गांठें नहीं खुल जाती, तब तक हम जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। जब ये गांठें खुल जाती हैं तो हमारे बंधन भी खुल जाते हैं और तब मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की साधना से होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति ज्ञानी और कोई अज्ञानी है। अज्ञानी वो है जिसने अभी ज्ञान के मार्ग पर चलना शुरू नहीं किया। ज्ञानी व्यक्ति वो है जिसने पिछले कई जन्मों से ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसलिए उसके संस्कारों के कारण से उसकी आगे की यात्रा बढ़नी शुरू होती है। जैसे हम दिल्ली के लिए चले, तो यहाँ से हम बड़ौदा तक पहुंच गए, तो बड़ौदा से अगर हम ट्रेन बदलेंगे भी तो बड़ौदा से आगे की यात्रा हमारी शुरू होगी, वापस मुंबई से यात्रा शुरू नहीं होगी। लेकिन जिसने चलना ही शुरू नहीं किया, जो ट्रेन में बैठा ही नहीं है, वो जब भी शुरू करेगा उसकी यात्रा मुंबई से ही शुरू होगी। तो ये ज्ञानवान होने का परिणाम है कि हम जन्म जन्मांतर तक बिना किसी प्रकार की निराशा के, योग दर्शन में जब पूछा गया कि सिद्धियां सबको प्राप्त क्यों नहीं होती, तो उसके कारण बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो विलंब के कारण से, देर हो रहा है, अरे नहीं होगा, क्या होगा, कब मिलेगा, बहुत टाइम हो गया। उसके लिए उन्होंने कहा सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भूमि। तो निरंतर दीर्घ काल तक जब हम पूरी तरह से श्रद्धावान होकर के किसी कार्य को तत्परता से करते हैं, तब जाकर के हमें उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से जन्म तक जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, तत्परता से और इच्छा के साथ, मुमुक्षुत्व के साथ में जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्पर होता है, तब उसको ये प्राप्त होता है। हमें इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए, प्रयत्न भी करना चाहिए। और जैसे हमने पिछले अंक में स्वामी जी ने निर्देश दिया था, ऋषियों की बात को कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को समय देना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में। और उसके लिए कितना समय बतलाया कि 2 घंटा कम से कम समय निकालना चाहिए। तो इसके लिए भी हम प्रयत्नशील हों, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए अपना समय निकालें और अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर के चलें, मुक्ति की ओर लेकर के चलें। तो आज की चर्चा को हम यहीं तक रखेंगे। आगे का विषय थोड़ा-सा अलग है, तो उस विषय को हम अगले अंक में रखेंगे। आज से संबंधित कोई प्रश्न हो आपके, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ज़रूर पूछिए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, 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 हुँ। ठीक, इसको समझाते हैं आपको। देखिए आचार्य जी, आचार्य जी, जी, इसमें हाँ मैं भी जी, थोड़ा जोड़ दूं, एक ही सवाल हो जाएगा फिर। हाँ, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो हाँ, क्या हुँ, ईश्वर इसकी क्षतिपूर्ति करता है? हुँ, जी बस, हुँ, जी बस ये मेरी शंका था कि ईश्वर को क्या क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है? ठीक है। अब मैं बोलूँ? और किसी का कोई प्रश्न है, इसी से संबंधित? तो फिर मैं एक इसी साथ में समाधान कर देता हूँ। एक इसी में ही अभी एक घटना हुई है जयपुर या कहीं, हुँ, उसमें ड्राइवर को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक में गाड़ी पे उसका नियंत्रण नहीं रहा तो उससे मृत्यु हो गई। तो हुँ, मतलब ये भी एक बस हुँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम इस रूप में समझते हैं आचार्य जी, कि हाँ जी,
एक्सीडेंट होता है जब, तब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कहते हैं कि फिर दूसरे जन्म में आयु की पुष्टि होती है, तो ये क्या है? अच्छा, ठीक है, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, आप बोल हाँ, रहे हैं ऐसा कहते हैं लोग। ऐसा ऐसा सभी जगह सुना है, प्रवचनों में भी। अच्छा, ठीक है। ये एक्चुअली कोई लोग खोल के बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, खुल के बोलिए, अभी यहाँ कोई ये एक्चुअली बाहर क्या के है, लोग थोड़ी बैठे, हम ही लोग तो है ना, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विषय के ऊपर काफी चर्चा हुई थी। तो उनका विचार था कि क्षति पूर्ति करता है ईश्वर। तो जब क्षति पूर्ति ईश्वर करता है, इसका मतलब उसने कुछ व्यवस्था की थी और वो व्यवस्था भंग हो गई। अब व्यवस्था भंग हो गई तो क्या ईश्वर के ज्ञान में नहीं थी वो व्यवस्था, क्या इत्यादि। अब आप बाकी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बहुत सारा है, मेरे पास भी आती है सब बातें। देखिए, पहले तो हम ये समझें, एक बात से खुद कन्विंस्ड हो, हम सबको एक बात को खुद अपने मन में विचार करने की आवश्यकता है, कन्विंस्ड होने की आवश्यकता है। वो ये है कि क्या हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर अपनी हाँ जी, अभी आ रही है मेरी आवाज ठीक से? जी, तो पहले हमें इस बात से कन्विंस्ड होने की जरूरत है, जैसा कि स्वामी जी ने और स्वामी जी से पूर्ववर्ती ऋषियों ने स्पष्ट लिखा है। स्वामी जी ने उसको बहुत स्पष्ट इस रूप में कर दिया कि जब उनसे पूछा गया कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है का अर्थ क्या हम ये लें कि वो जो चाहे सो करे, तो स्वामी जी ने वहां पर उसका अर्थ स्पष्ट किया है कि जो चाहे सो करे का मतलब सर्वशक्तिमान होना नहीं है। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ है कि अपने कार्य में जिसे किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस स्टेटमेंट से स्वामी जी के आप में से कितने लोग हैं जो कन्विंस्ड नहीं है? सारे लोग कन्विंस्ड हैं, सारे लोग मानते हैं इस बात को, ये बात ठीक है जी। अब यहाँ पर आगे आचार्य जी, तो बहुत सारे लोग हाँ जी, मैं ये कह रहा नहीं हूँ, बहुत सारे नहीं, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारों की बात नहीं कर रहा। हम लोग सब अपनी अपनी बात करेंगे, मैं इसलिए सबका सुधार हम नहीं करेंगे, सबके सुधार के लिए हम पुरोहित लोग हैं। आप लोग अपनी अपनी बात कीजिए, आप कन्विंस्ड हैं या नहीं है? आप अगर नहीं है तो मैं आपको समझाऊंगा, मैं सबका गारंटी नहीं ले सकता, मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ। एज आर्य समाजी गारंटी है। नहीं, आर्य समाजी नहीं, आप अपना बताओ, आप आर्य समाजी हो कि नहीं हो, इससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस स्टेटमेंट से मतलब तवक्को रखते हैं, आपको इस बात में विश्वास है या नहीं है कि परमात्मा अपनी व्यवस्था चलाने में सक्षम है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक लौकिक उदाहरण लेकर के इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप में से लगभग सभी लोगों ने या तो खेला होगा या देखा होगा, शतरंज का एक खेल होता है, शतरंज, चेस। चेस का जो खेल होता है उसमें दो व्यक्ति बैठते हैं आमने सामने और उनके साथ में बहुत सारे मोहरे होते हैं। तो जो खिलाड़ी है वो क्या करता है, अपने जो मोहरे हैं उनको इस प्रकार से सजाता है ताकि वो अपने युद्ध में विजय प्राप्त कर सके, अपने खेल में विजय प्राप्त कर सके। और उसके लिए वो कभी किसी प्यादे को आगे बढ़ाता है, कभी किसी को पीछे हटाता है, कभी किसी को साइड करता है, और वो इस तरीके से सेट करता है कि सामने जो उसका टारगेट है, दूसरी टीम को हराना, उस टारगेट के लिए वो अपने उन मोहरों को ठीक प्रकार से रख सके। और उसके लिए वो किस मोहरे को कहाँ रखेगा इसका निर्णय वो करता है। मोहरे की अपनी एक क्षमता है, वो निश्चित है। तो प्यादा है वो सीधा ही चलेगा, तिरछा नहीं चलेगा, हाथी है वो सीधा चलेगा, ऊंट है तिरछा चलेगा, घोड़ा ढाई घर चलेगा, ये सब तय है। और उसकी क्षमता के अनुसार ही वो इस बात को, इस खेल को बिछाता है कि जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सके, यानी इस खेल को जीत सके। तो वहां पर निर्णय लेने वाला जो है वो खिलाड़ी है। प्यादे चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं प्यादों को चलाता वो कि अपनी मर्जी से चलाए, बल्कि प्यादों की जैसी जैसी क्षमता है उसके अनुसार उसको चलाता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने भी सबके शरीरों के अनुसार उनको योग्यता दी हुई।
जितने भी जीवात्मा हैं उनके पाप पुण्य के अनुसार वो उनको शरीरों में भेजता है। जैसा हमने अभी आज के प्रकरण में पढ़ा कि जिसके जैसे पाप पुण्य हैं उसके अनुसार वो उसको पशु मनुष्य आदि शरीरों में भेजता है। ये एक व्यवस्था हो गई। अब उस हर शरीर की अपनी अपनी योग्यता है। तो जाति, आयु और भोग, ये तीनों चीजें वहां पर लागू हो जाती हैं कि जाति क्या है उसकी और जाति के अनुसार उसकी आयु क्या है। लेकिन जाति आयु के बाद जो तीसरी चीज है वो है भोग। तो अब जाति, जैसे अब हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं मनुष्य की आयु, तो मनुष्य की आयु हम ऐसा मानते हैं कि 100 वर्ष की है। ठीक है जी। अनेक स्थानों पर जो भी मनुष्य के लिए बातें प्रयोग हुई हैं, मंत्रों आदि में भी आया है, शतम जीव शरदो वर्धमाना, तो शत शब्द का प्रयोग हुआ है। हालांकि वेद में शत शब्द बहुसंख्यक वाचक है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 100 वर्ष एक स्टैंडर्ड पकड़ लिया। कछुए की आयु 300 वर्ष होती है, शेर की आयु 50 वर्ष होती है, तो हमने मान लिया एक एवरेज ले लेते हैं संसार में कि भाई इसके हिसाब से चलते हैं। तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। ये क्या हो गया? आयु। और मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य शरीर क्या हो गया? जाति। लेकिन जो तीसरी चीज है उसका नाम है भोग। अब मनुष्य के शरीर में आया तो सही, मनुष्य के शरीर की आयु औसत जो पकड़ी है वो 100 वर्ष है तो सही, लेकिन इस शरीर में जिसका भोग 50 वर्ष का ही है वो तो 50 वर्ष ही रहेगा ना, वो 100 वर्ष कैसे रहेगा इस शरीर में? अच्छा, जिसका शरीर का भोग केवल 15 दिन का है वो अपनी माता के गर्भ में ही मर जाता है। जिसके शरीर का भोग 9 महीना 20 दिन का है वो 9 महीना 20 दिन यानी माता के गर्भ से बाहर आके 20 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है। कोई 5 वर्ष की अवस्था में, कोई 6 वर्ष की अवस्था में। एक्सीडेंट होने की जरूरत नहीं है। एक्सीडेंट होना, रोग होना, गिर पड़ना, ये सारी चीजें जो हैं ये तो एक प्रयोजन है जिसके द्वारा उस कार्य की सिद्धि होगी। लेकिन उस कार्य की सिद्धि होने में जो काम कर रही है प्रक्रिया, वो क्या है? वो तीसरी चीज है जिसका नाम है भोग। तो जिस व्यक्ति का जैसा भोग होता है उसके प्रारब्ध के अनुसार, तद अनुसार वो इस शरीर में उसको भोगता है। तो उतनी ही आयु भोगता है, उतना ही शरीर भोगता है। अब जैसे जिसका भोग था मनुष्य शरीर का, हाँ जी मैं आ रहा हूं दीपालिका जी, जिसका शरीर मनुष्य के शरीर का जिसका भोग था वो मनुष्य के शरीर में आएगा, परमात्मा की व्यवस्था से आएगा, अपनी मर्जी से नहीं आएगा। और इस शरीर में रहते हुए जो भोग उसने भोगना है उस भोग को भोगेगा, और भोग करके जब भोग समाप्त हो जाएगा तो इस शरीर को भी छोड़ करके वो चल देगा। इसीलिए संसार में सबकी आयु बराबर नहीं होती। तो हम जाति और आयु को तो ठीक प्रकार से समझ लेते हैं, लेकिन भोग को हम नहीं समझ पाते। और भोग को हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि भोग भी परमात्मा के ही अधीन है, हमारी जाति और आयु भी उसी के अधीन है। लेकिन हम उसको इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि उसके हमें एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि हम मनुष्य हो गए, तो हमने क्या मान लिया कि हम मनुष्य हुए हैं। हम मनुष्य हुए नहीं है। इसको थोड़ा सा गहराई से विचार कीजिए। हमें मनुष्य शरीर में परमात्मा नहीं भेजा है, हम ये अपनी मर्जी से नहीं हुए हैं, हम मनुष्य होके। और इसीलिए जितना हम इसमें भोगेंगे, तो कोई राजा का भोग भोगेगा, कोई विद्वान का भोग भोगेगा, कोई गरीब रहेगा, कोई मजदूर रहेगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई शाकाहारी होगा, कोई मांसाहारी होगा। ये सारा भोग और कर्म जो हम कर रहे हैं ये हमारे प्रारब्ध रूप में संचित होंगे और हमारे को आगे चल करके फिर इनका भोग भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए मनुष्य को क्या कहते हैं? उभय योनि कहते हैं। यहाँ भोग भी रहे और कर भी रहे। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग एक बात कहते हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए लोग या वैष्णव मान्यता के लोग क्या कहते हैं कि मांस खाना पाप है। सब लोग मानते हैं इस बात को, मांस खाना पाप है? कितने लोग आप में से जो नहीं मानते कि मांस खाना पाप है? सब मानते हैं, सब मानते हैं यहाँ पर बैठे हुए लोग कि मांस खाना पाप है। अच्छा, अब आपकी अगर मैं ये पूछ लूं आपकी इस मान्यता का आधार क्या है कि मांस खाना पाप है, तो आप बताएंगे? हाँ जी, हिंसा होती है। तो पाप हिंसा है या मांस खाना है? हिंसा पाप है। हिंसा द्वारा जो कृत्य होता है उसको हाँ, भोगना पाप ही है। अच्छा चलिए, अभी आप चलो आप हिंसा नहीं कर रहे, शेर मार के खा रहा है हिरण को, तो पाप लग रहा है उसको? जो परमात्मा व्यवस्था दी है उसकी शरीर रचना वैसी दी है, हमारी शरीर रचना वैसी नहीं है। तो इसका एक बात बताइए, सुनिए मेरे, हिंसा अगर पाप है तो परमात्मा ने हिंसक प्रजातियां क्यों बनाई? आचार्य जी,
संतुलन के लिए। क्योंकि ये वेद विरुद्ध है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जो योनियां हैं, जो अनेक प्रकार के हमारे जातियां हैं, जिन्हें हम जातियां कहते हैं, शेर, चीता, हिरन, गाय, मनुष्य, ये सब क्या है? जातियां। समानः प्रसवात्मिका जाति, जिनका जन्म एक प्रकार से होता है, जिनका जीवन एक प्रकार से होता है, उनका नाम है एक जाति। तो हम मनुष्य जाति हैं, गौ जाति हैं, शेर जाति हैं, चीता जाति, ये सब जातियां हैं। इनमें से कुछ हिंसक हैं और कुछ अहिंसक हैं, शाकाहारी हैं, जो हिंसा नहीं करते, अपना जीवन चलाते हैं। तो अब यहाँ पर हम जब ये देखते हैं कि जो जिसका भोग है वो किसने निर्धारित किया है? परमात्मा ने निर्धारित किया है। अब उसमें भी देखिए, शेर जो है वो शेर का हिंसक स्वभाव है। शेर का भोग क्या है? हिरण को मार के खाना। लेकिन उसमें भी क्या आपको लगता है सारे शेर जितने हिरणों को चाहते हैं उतनों को मार के खा पाते हैं? नहीं। वो भागता है पीछे, कई बार पकड़ पाता है, कई बार नहीं भी पकड़ पाता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, भागा भैंसे के पीछे, लेकिन भैंसा निकला तगड़ा और उसने उठा करके मार दिया सींग, तो शेर ही मर जाता है बेचारा। कई बार ऐसा जंगल में होता है, घटना होती है। तो इसका अर्थ यह है कि जो उसका भोग है, उस भोग के दो भाग हैं। एक तो भोग्य पदार्थ, तो हिंसक पशु का भोग्य पदार्थ क्या है? जो अन्य पशु पक्षी हैं वो उसका भोग्य पदार्थ है। लेकिन जो उसका भोग है वो उसके प्रारब्ध के अनुसार है कि वो कितना खा पाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वो जितना जब तक मर्जी चाहे जिए और जब तक मर्जी चाहे खाए, ऐसा नहीं होगा। वो भोग आपके प्रारब्ध के अनुसार होगा। इसी प्रकार से मनुष्यों में अब आप आ जाइए कि मनुष्यों में भी जो हमारा भोग है, तो एक तो हो गया भोग्य सामग्री कि हम दालें खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं, या जो मांस खाते हैं मांस खाएं, ये तो भोग्य सामग्री है। लेकिन हमारा भोग कितना है, कब तक है, इस शरीर में हम कितना समय जिएंगे, ये निर्धारण हम नहीं कर सकते। जिन लोगों ने भी बहुत कोशिश करके इस शरीर को बचाए रखने की सारी सामग्री जुटाई, सारे पदार्थ जुटाए, उसके बावजूद भी वो बिना किसी कारण चले गए, जबकि उन्होंने सामग्री जुटाई थी बहुत लंबी। यहां तक कि अगर हम ऋषि दयानंद के जीवन का भी उदाहरण ले लें, ऋषि दयानंद ने ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा अपने शरीर को इतना मजबूत बलिष्ठ बना के रखा था कि उन्होंने ही ये बात कही कि 150 वर्ष तक मेरे शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन ये जो विष दिए गए उनको, अब आप इसको क्या कहोगे? स्वामी जी की इच्छा से विष था या परमात्मा की इच्छा से था? हाँ जी। नहीं, सुनिए, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, अभी आप निर्णय पे मत आइए, निर्णय मैं दूंगा। आप ये बताइए, ये ईश्वर की इच्छा से था या स्वामी जी की इच्छा से था? ये क्या था? अन्य के कर्मों का परिणाम था। नहीं, ये स्वामी जी का प्रारब्ध था। क्या था ये? प्रारब्ध। ये स्वामी जी का प्रारब्ध था, ये उनका भोग था जो उन्होंने इस जन्म में भोगा। उनका जो कर्म फलित हुआ, उस कर्म के कारण से उनको अनेक प्रकार के कष्ट इस जीवन में उठाने पड़े। तो हर व्यक्ति के साथ ये व्यवस्था केवल हमारे आपके साथ नहीं, संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के साथ में ये बात जुड़ी हुई है कि जैसा भी कर्म उसने किया है उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। तो चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या का मामला हो, चाहे स्वामी दयानंद जी को 17 बार मारने की कोशिश हुई हो जिसमें उन्हें सफलता मिली उसका मामला हो, चाहे लेखराम जी के पेट में छुरा भोंकने का मामला हो, ये सब जो घटनाएं हुई, और या फिर किसी के एक्सीडेंट होने का मामला हो, ये सब जो घटनाएं होती हैं ये सब भोग है, परिणाम है, फल है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम अगर ये कहें कि ईश्वर ने अन्याय कर दिया तो वो बात भी गलत होगी। और हाँ जी, और अगर हम ये कहते हैं कि हमको किसी और के कर्म का फल मिला तो ये बात भी गलत होगी। किसी और के कर्म का फल आपको मिल ही नहीं सकता। अगर किसी और के कर्म का फल मिलता तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। आपको किसी और के कर्म का फल मिल नहीं सकता। हाँ जी, परिणाम तो है ना।
निश्चित रूप से, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ जीवो जीवस्य हाँ जीवनम। बिल्कुल। नहीं 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 ऐसा नहीं है, सुनिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सुनिए। ना 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 ना, सुनिए। जाति, आयु और भोग ये कर्मानुसार मिला। यानी सिंह को जो जाति मिली है उस जाति के अनुसार उसका भोग है, उस जाति के अनुसार उसकी भोग्य सामग्री है। अब दो चीजें समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। भोग और भोग्य सामग्री, इन दो में आप कंफ्यूज मत होइए। भोग क्या है? उसका भोग ये है कि वो सिंह के शरीर में आया। अच्छा, अब आप देखो, अब मैं आपको एक लौकिक उदाहरण और देता हूं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। आपने देखा होगा कुछ कुत्ते बेचारे सड़कों पे फिरते रहते हैं आवारा, और कुछ कुत्ते पाले जाते हैं। दोनों का शरीर क्या है? कुत्ते का शरीर है। कुत्ते के अनुसार ही उनकी जाति दोनों की एक जैसी है, आयु भी एक जैसी है, लेकिन भोग फर्क फर्क है। एक कुत्ता है जो बेचारा मजबूर है इस बात के लिए कि कोई उसे रोटी कभी डालेगा, या कोई कबूतर, कोई बिल्ली, कोई छोटा पशु, चूहा वगैरह उसकी पकड़ में आएगा, खरगोश वगैरह, और उसे मार करके तब वो खाएगा। वो गली में डंडे खाता है, पत्थर खाता है, चोट खाता है, बहुत कुछ होता है उसके साथ में, जिसको लेकर के कहावत बनी है कि कुत्ते की मौत मरना, यानी लावारिस मौत मरना, ऐसी स्थिति में होता है। और एक कुत्ता होता है जो घर में पाला जाता है, लाड़ प्यार से उसके लिए बिस्तर लगा हुआ है, बढ़िया बढ़िया भोग्य सामग्री उसको मिल रही है, गाड़ी में घूम रहा है, एयर कंडीशन में रह रहा है। अभी मैं थोड़े दिन पहले की घटना बताता हूँ, कोविड काल की घटना है ये, कि मेरे पास में एक सज्जन का फोन आया कि आचार्य जी हमारे घर में अंत्येष्टि करानी है। तो मैंने कहा देखिए मैं किसी को भेज देता हूँ, मैं तो अंत्येष्टि नहीं कराता, पर मैं व्यवस्था कर देता हूँ। कौन थे आपके? तो बोले जी हमारा कुत्ता था, कुत्ते की अंत्येष्टि करानी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने जो सज्जन को मैं भेजता हूँ सब जगह इस कार्य के लिए, मैंने उनको कहा तो बड़े हंसे, बोले आचार्य जी कुत्ते की अंत्येष्टि करानी। मैंने देखो भाई, अब उन्होंने कुत्ते को अपने बच्चे की तरह पाला है, वो उसकी तरह मानते हैं उसको, और उसकी अंत्येष्टि कराना चाहते हैं, तो वो भी शरीर है, करा दो अंत्येष्टि जाकर के। तो उन्होंने बाकायदा क्रेमेटोरियम में ले जा करके उसकी अंत्येष्टि कराई, सामग्री आदि, घी आदि जो भी प्रयोग में लाना था वो सब लिया पंडित जी से पूछ करके, और वो काम किया। आप देखिए हैं दोनों कुत्ते, लेकिन एक कुत्ता उसका भोग क्या है और दूसरा कुत्ता उसका भोग्य सामग्री, दोनों की एक ही है। भोग्य सामग्री फर्क फर्क नहीं है, लेकिन भोग अलग अलग है। तो हम लोग जो ये समझ बैठते हैं कि किसी और के कर्म का फल हमें मिला है, ये किस कारण से? क्योंकि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते भोग्य में और भोग्य सामग्री में। भोग और भोग्य सामग्री दो अलग अलग चीजें हैं। तो मनुष्य होने के नाते हम हमारे करने के काम करेंगे तो पुण्य होगा, हमारे करने के काम नहीं करेंगे तो पाप होगा। हिंसा अहिंसा का जो मैटर है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि हम करने योग्य करें और न करने योग्य न करें। जैसे कठोर वचन बोलना, कठोर वचन बोलना ये हिंसा है या नहीं है? हिंसा है ना? अब ये कठोर वचन बोलने का काम कोई शेर, गधा, हाथी, घोड़ा करता है क्या? नहीं करता। मनुष्य करता है। ये काम कौन करता है? केवल मनुष्य कर सकता है, और कोई कर ही नहीं सकता। मनुष्य के अलावा कोई भी कठोर वचन बोलने रूपी हिंसा नहीं कर सकता। तो ये क्या है? मनुष्य के द्वारा की जाने वाली हिंसा। इसी प्रकार से कुविचार लेकर के आना, चोरी करना आदि, ये विचार, डकैती डालना, बैंक लूटने की योजना बनाना, किसी का सिंहासन छीनना, किसी की हत्या करना, ये सब कौन करता है? ये सारे के सारी जो हिंसाएं हैं, इनकी मानसिक रूप से प्लानिंग कौन कर रहा है? मनुष्य करता है। कोई भी कुत्ता सामने आए पक्षी को, खरगोश आदि को मार करके खाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता कि उसके लिए जैसे मनुष्य प्लान बनाता है, योजना बनाता है, लोगों को इकट्ठा करता है और दूसरे को, ये सारी की सारी जो योजनाएं बनाता है वो मनुष्य बनाता है। तो मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा मनुष्य करता है। शरीर वाली जो हिंसा है वो जैसा स्वभाव परमात्मा ने दिया है वैसे हिंसक पशु करते हैं। अब वो गाय आदि क्यों नहीं करती? लेकिन गाय आदि भी जब उसके बच्चे पर आक्रमण करता है या उसके ऊपर कोई हिंसक पशु आक्रमण करता है
तो गाय भैंसे भी कई बार, या 12 सिंगे जो होते हैं, बड़े वाले हिरन जो होते हैं, ये भी कई बार अपने सींग के प्रहार से चीते शेर को मार देते हैं और चीता शेर मर जाता है उससे। तो वो आत्मरक्षा में हुआ है, वो हिंसा नहीं कहलाएगा। तो जो आपने कहा दीपालिका जी कि उसके ऊपर पाप लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसका भोग है, वो अपना भोग भोग रहा है, वो पाप की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अपने स्वभाव से कर रहा है, परमात्मा ने उसको स्वभाव दिया है, इसलिए वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन मनुष्य जब करता है, विचार पूर्वक करता है, तब वो उसकी श्रेणी में आता है। मनुष्य के भी किए जाने वाले कार्यों में, मैंने पहले भी कहा, भाषण के दौरान भी कहा, कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में भी हिंसा की परिभाषा अलग अलग है। चोर जो लूटने के लिए कर रहा है उसका दंड मिलेगा, जो चोर से अपने आप को बचाने के लिए मार रहा है उसको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन पुरस्कार भी नहीं मिलेगा। और जो देश को बचाने के लिए, समाज को या किसी व्यक्ति को बचाने के लिए सुरक्षा में कर रहा है, उसको इनाम भी मिलेगा। मार तीनों रहे एक दूसरे को, लेकिन वहां पर रिवार्ड जो है वो मानसिक जो स्थिति है उसके अनुसार फर्क हो जाएगा। तो इसलिए हिंसा अहिंसा का भी जो मामला है वो इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना पड़ेगा। और उसमें जो मेन चीज है वो है इंटेंशन। इंटेंशनली क्या किया गया है, किस इंटेंशन के साथ में किया गया है, उस पर निर्भर करता है। दूसरी बात जो शशांक जी ने कही है कि किसी और के कर्म का फल मिलता है, ऐसा नहीं है। संसार में कभी भी किसी को भी किसी और के किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता, फल आपको अपने ही किए हुए का मिलता है। जी आचार्य, फल नहीं, परिणाम बोला, परिणाम। किसी ने दुष्कर्म किया, उसका परिणाम अन्य किसी को भुगतना पड़ता है। अरे ऐसा नहीं है, आप उसको शब्द बदल देने से उसका भाव नहीं बदल जाएगा। परिणाम क्या होता है? प्रभाव भी होता है, वो तो निर्जीव पदार्थ का भी होता है। अब आप आग जलाओगे, उसमें हाथ डालोगे तो जलेगा नहीं। तो ये आपका प्रभाव है, आपकी गलती का फल है। देखो, आपने बताया कि इंटेंशनली और बोनाफाइड दोनों प्रकार मैं से। क्या कह रहा हूँ, मैंने एक आपको तर्क दिया है, इसको समझिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको। जड़ पदार्थ अग्नि है, अग्नि में आप अपने हाथ को डालेंगे, वो जलेगा, ये उसका प्रभाव परिणाम हो गया। लेकिन ये फल किसका है? आपके ही कर्म का है ना, हमारे कर्म का है। बस इतना ही समझिए। इसी प्रकार से संसार में जितना कुछ भी हो रहा है जो हमसे संबंधित है, वो हमारे ही किए हुए किसी कर्म का परिणाम है। वो किस रूप में आएगा वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो डिसाइड करना परमात्मा का काम है। वो संयोग बनाता है, वो इसी प्रकार के संयोग बनाता है जिससे आपको आपके कर्म का परिणाम मिले। जब आपको बीमारी आती है तो आपको बीमारी क्या आ रही है, ये क्या है? आपके कर्म का फल है ना। आपको क्या लगता है बीमारी क्या है? रोग क्या है? रोग क्या है? रोग हमारे बेहतर कार्य का परिणाम है। हाँ, आपके काय का परिणाम है। हमारे जीवन शैली में कुछ हमने गड़बड़ की है, इसलिए। अच्छा, जीवन शैली में जो बच्चा अंधा पैदा हो रहा है उसकी जीवन शैली में क्या गड़बड़ है? वो तो पहले से है ना, वो तो क्या है शशांक जी, कंफ्यूज मत होइए। ये कंफ्यूजन जो है ये हमारे लिए बाधा बनेगा समझने में। आप इस बात को समझिए कि जिसके शरीर में जो रोग आया है, भले वो आपकी दिनचर्या के कारण से आया, भले वो आपकी जो अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी थी वो न निभाने के कारण से आया, भले वो आपने पिछले जन्म में या पिछले जीवन के हिस्से में किसी के साथ कोई दुष्कर्म या दुर्व्यवहार किया था उसके कारण से आया, जिस भी कारण से आया है वो आपके ही कर्म का फल है। जी। भोग्य सामग्री, भोग नहीं मिला, भोग्य सामग्री दोनों की एक है लेकिन भोग अलग अलग है। एक है,
कुत्ता मांसाहारी है तो उसकी भोग्य सामग्री एक ही है, भोग अलग अलग है। अब एक है जिसको भागना पड़ रहा है चूहों के पीछे, खरगोश के पीछे, पक्षी के पीछे, और भाग भाग करके, डंडा खा करके, लात भूसे खा करके उसको मिल रहा है, और एक को आराम से बैठ के मिल रहा है, वो उसका भोग है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो उसकी देखिए जाति दोनों की एक है, दोनों की जाति एक है, दोनों कुत्ता है, दोनों की जाति एक है, दोनों की जाति के अनुसार जो आयु होती है वो भी एक है, और उनकी भोग्य सामग्री भी एक है, मांसाहारी है दोनों, लेकिन भोग अलग अलग है, भोग कर्मानुसार है। तो उनका जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार उनका जो भोग है, वो भोग अलग अलग होने के कारण कुत्ता जाति में जन्म लेकर के भी उनमें से एक जो है वो आराम का जीवन जी रहा है, और एक जो है वो मुसीबतों का जीवन जी रहा है। सेम ऐसा ही मनुष्यों में भी है, मनुष्य शरीर में जन्म लेकर के भी कुछ लोग विद्वान हैं, कुछ लोग धनवान हैं, कुछ लोग पावर में हैं, और कुछ लोग जो है बेचारे जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उसका प्रारब्ध प्रबल है, प्रारब्ध प्रबल होने के कारण से वो थोड़ी मेहनत भी करता है तो उसको अच्छा परिणाम आता है, और जो दूसरा है जो बहुत मेहनत भी कर रहा है तो भी उसको अच्छा परिणाम नहीं आ रहा। तो उसका कारण क्या है कि उसका प्रारब्ध जो है वो उसको रोक रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा और अधिक इसको समझना है तो आप विभूतिपाद जो है न्याय दर्शन का उसको पढ़ेंगे, तो उसमें महर्षि पतंजलि ने ये बतलाया है कि हमारे सिद्धि ये है कि ये कंफ्यूजन समाज में, जिसने मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, ये कंफ्यूजन जिस वर्ग ने इस समाज के अंदर पैदा किया है, वो लोग ये कहते हैं कि विभूतिपाद को महर्षि पतंजलि ने नहीं लिखा, इसलिए वो लोग कभी भी इस बात की व्याख्या ठीक प्रकार से कर ही नहीं सकेंगे। उन्होंने विभूतिपाद को पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। विभूतिपाद में योग दर्शन की बात करते हैं। विभूतिपाद में आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे कार्यों की, जो हम योग के मार्ग पर चलते हैं, संयम की अवस्था तक हमें जो जाना है, योग में भी 3 भाग हैं। देखिए योग में 3 भाग हैं। पहला है यम नियम, जो हमारे जीवन में अनुशासन लेकर के आता है। तो एक है व्यक्तिगत अनुशासन, एक है सामाजिक अनुशासन, तो वो यम नियम है। उसके बाद में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 3 चीजें क्या हैं? ये हमारी तैयारी है, प्रिपरेशन है। तो इसमें क्या करते हैं हम? आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार में हम अपने शरीर और मन को कंट्रोल करते हैं। तो आसन में हम शरीर को कंट्रोल करते हैं, प्राणायाम से हम प्राण को कंट्रोल करते हैं, और प्रत्याहार से हम इंद्रियों और मन को कंट्रोल करते हैं। तो ये 3 चीजें हो गई। और तीसरा भाग है योग का संयम, जिसमें आता है धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो संयम का भाग है, संयम करने में जो बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं उस बाधा के कई कारण हैं। उनमें एक बाधा तो ये है कि व्यक्ति का प्रारब्ध या व्यक्ति का संस्कार इस प्रकार का है कि जब विलंब होता है तो वो उसका मन उचट जाता है। तो उचट जाने के कारण से क्या है, वो बीच में छोड़ देता है उसको, कि अरे बहुत समय हो गया, करते करते नहीं हो पा रहा, छोड़ो, नहीं करते, हमसे नहीं होगा। दूसरा क्या है कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ वाला व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है, उस व्यक्ति का प्रारब्ध प्रबल होने के कारण से उसको वो संयम की स्थिति जो थी या सिद्धि की स्थिति जो थी वो जल्दी प्राप्त हो गई। तो आपको कई बार मन में ये लगता है कि अरे उसे प्राप्त हो गई, हमें प्राप्त नहीं हुई, इसलिए भी मन हट जाता है, ईर्ष्या के कारण से हट जाता है। ये क्यों हो रहा है?
तो वहां पर वो उसका समाधान देते हुए कहते हैं कि ये जो विलंब है ये भी कर्म का फल है। उनसे प्रश्न क्या किया गया वहां पर प्रश्न ये है कि भाई ये बतलाइए कि एक व्यक्ति जो योग के मार्ग पर चल पड़ा, अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत बढ़िया बात है, एकदम समझदारी की बात है और अच्छे से समझाया। वो कहते हैं अगर एक व्यक्ति योग के मार्ग पर चल पड़ा, अब वो कोई पाप नहीं कर रहा, सब कुछ बढ़िया व्यवस्थित उसने कर लिया, यम नियम का पालन कर लिया, आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, प्राण को वश में कर लिया, अब वो कोई पाप कर्म नहीं कर रहा है और पाप से मुक्त होने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्नशील है, समाधि तक जाना चाह रहा है। तो फिर उसके जो प्रारब्ध है, अब मुक्त हो जाएगा फिर तो उसे मिलेगा नहीं फल, तो उसका जो प्रारब्ध है उसका फल किस रूप में मिलेगा उसको? अब वो किसी से मिलता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, हिंसा आदि का कोई स्थान नहीं बचा उसके पास में, किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है जो उसे दुख मिले, तो फिर उसको उसके उन प्रारब्धों का फल किस रूप में मिलेगा? तो वहां पर वो कहते हैं कि उसको उसके प्रारब्ध का फल विलंब आदि के रूप में मिलेगा। यानी वो जब योग के मार्ग पर आगे बढ़ेगा सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो उसको ज्यादा मेहनत, ज्यादा समय लगेगा अपेक्षाकृत उस व्यक्ति के जो पुण्यात्मा है। आप समझ गए? तो इस रूप में उसके कर्म का फल मिलता है। तो आपने जो अभी, जब मैं महर्षि की बात कर रहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती की, और आपने कहा कि ये जो हिंसा के बाद अहिंसा, हिंसा के बाद हिंसा, चक्कर में पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा किस रूप में फल देगा ये निर्णय हम लोग नहीं कर सकते। परमात्मा किस रूप में कष्ट देता है या किस रूप में प्रसिद्धि देता है, इसका निर्णय। अच्छा एक बात बताइए, इस समय आर्य जगत में अच्छे अच्छे विद्वान हैं जो वेद को जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से चल रहे हैं। और इस समय पौराणिक जगत में ऐसे लोग हैं जिनको न शास्त्र की समझ है, न संस्कृत की समझ है, न व्याकरण की समझ है, न, लेकिन आप देखिए उनकी सभाओं में 5-5 लाख, 10-10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, टीवी, सिनेमा सब उनको कवर कर रहा है, प्रधानमंत्री तक उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन आर्य समाज के बड़े से बड़े विद्वान जो हैं वो उतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे जीवन में, उतना उनके पीछे लोग नहीं चल रहे। इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या है? ये अब का नहीं है, ये तब का है। इस बात को आनंद स्वामी जी बड़ी बात कहते थे, बढ़िया तरह से कहते थे, अब के तब के और ना अब के न तब के। तो ये जो अब प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं ये तब के हैं, जिन्होंने तब पुण्य किए, अब उन पुण्यों का फल उनको इस रूप में मिल रहा है कि उनको शीघ्रता से प्रसिद्धि आदि प्राप्त हो रही है। और जो इस समय चल रहे हैं धर्म के मार्ग पर, उनको आगे चल करके उसका फल प्राप्त होगा। अभी शायद जिनको प्राप्त हो गया है उनके पिछले भी पुण्य हैं, अब के भी पुण्य हैं, तो वो प्राप्त हो गया, आगे भी प्राप्त होगा। लेकिन जिनको बहुत मेहनत करने के बाद भी अभी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ शेष है जो अभी तक चुका नहीं है, और चुका न होने के कारण से वो विलंब के रूप में उस प्रसिद्धि में, उस यश में जो विलंब उनको हो रहा है, विद्वत्ता होने के बावजूद भी इस रूप में ही उनके उस प्रारब्ध का फल उनको मिल रहा है। तो ये व्यवस्था पूरी तरह से परमात्मा की है, इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप काम नहीं करता। ये परमात्मा ही निर्धारित करता है कि आपको आपके किए हुए कर्म का फल किस रूप में मिलेगा। और मैंने ये बात आज के व्याख्यान में भी कही थी कि हमें हमारे किए हुए कर्म का फल किस रूप में मिलेगा ये बात हम तय नहीं कर सकते, ये परमात्मा ही निर्धारित करता है। अच्छा एक बात बताइए, कुत्ता के शरीर में जाने के लिए, शेर के शरीर में जाने के लिए, चिड़िया के शरीर में जाने के लिए कोई एग्जाम देते हैं ये लोग कि हमें आईपीएस बनना है तो अलग एग्जाम, यूपीएससी में इतने नंबर होंगे तो चिड़िया बनोगे, इतने नंबर होंगे तो, ऐसा तो नहीं होता ना। ये व्यवस्था कौन करता है? परमात्मा करता है। तो परमात्मा की ही ये व्यवस्था है कि वो किस कर्म का कैसा फल दे। अब उसने, किसी व्यक्ति ने बहुत पुण्य काम किए थे, किसी व्यक्ति ने बहुत धार्मिक कार्य किए, लोगों को खूब खिलाया पिलाया, धर्मशालाएं चलाई, सब कुछ किया, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो थी वो कैसी थी, जिसके लिए मंत्र आता है ना, उलूक या तुम शुशुलूक या तुम, तो उसमें श्व या तुम भी कहा है, जही श्व या तुम जो आता है कि कुत्ते की प्रवृत्ति छोड़ दो। अब उसमें क्यों कहा है कुत्ते की प्रवृत्ति छोड़ दो? मनुष्य को कहा गया है। वो वेद का उपदेश जो है वो किसको है? मनुष्य को, कि कुछ मनुष्य बाकी सब काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन प्रवृत्ति काय की है? कुत्ते की है। तो कुत्ते की प्रवृत्ति जिस मनुष्य की होगी, तो उसने जो अच्छे काम किए, पुण्य के काम किए, उसके कारण से उसका भोग जो बना है वो क्या है? उसने खिलाया लोगों को, तो खाने का उसका भोग बन गया।
लेकिन उसकी प्रवृत्ति कुत्ते जैसी थी। उस कुत्ते जैसी प्रवृत्ति के होने के कारण उसको शरीर किसका मिलेगा? कुत्ते का मिलेगा। तो अब वो कुत्ता कौन सा वाला कुत्ता है जो एयर कंडीशन में बैठेगा, लग्जरी कार में घूमेगा, बढ़िया खाना खाए लेकिन है कुत्ता। तो इसलिए वो कुत्ते के शरीर में और इतना अच्छा, और जिसने पाप भी किया और कुत्ते की प्रवृत्ति भी रखी उसको गली का कुत्ता बना देगा भगवान। तो गली में जाके वो डंडा भी खाएगा और कुत्ते का भोग भी भोगेगा, कुत्ते का शरीर में रहेगा। तो ये परमात्मा की जो व्यवस्था है ये बड़ी विचित्र है। इसका मनुष्यों ने, सिद्धों ने अनुमान देखते हैं, प्रत्यक्ष होते हुए प्रत्यक्ष का अनुमान करते हैं हम लोग, परंतु ऐसा कहना कि किसी और के कर्म का हमें फल। मैंने आपको कुछ मंत्र भी भेजे थे वेद के, ऋग्वेद का, अथर्ववेद के मैंने मंत्र भेजे थे। चाहिए तो मैं इस ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप शेयर कीजिएगा। उन मंत्रों में स्पष्ट रूप से इस बात का व्याख्यान है, परमात्मा की वेदवाणी में इस बात का व्याख्यान है कि किसी भी व्यक्ति को किसी और के किए हुए कर्म का फल नहीं मिल सकता, किसी हालत में नहीं मिल सकता, कुछ भी करके नहीं मिल सकता। और ये जो परिणाम आदि शब्द जोड़ दिए हैं ना, इन परिणाम आदि ये शब्दों के चक्कर में आप मत फंसिए। आप स्पष्ट इस बात को मान के चलिए, हमारा कर्तव्य कितना है, हम सदैव मन से, वचन से, क्रिया से, तीनों ही प्रकार से ऐसे कर्मों को करें जो हमें उन्नति देने वाले, सुख देने वाले हों और दूसरों को भी दुख पहुंचाने वाले न हो। तो हम मनुष्य के कम से कम उत्तराधिकारी बन जाएंगे, योग्य बन जाएंगे। और हम अगर ऐसे कर्म करें कि जो दूसरों को सुख पहुंचाने वाले हों तो हम देवत्व की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि हमारी क्रियाएं दूसरों को सुख पहुंचाने वाली हों, हमारे वचन दूसरों को ज्ञान देने वाले हों, हमारा मन दूसरों के कल्याण की प्रार्थना करने वाला हो, तो निश्चित रूप से परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दिव्यता आपको आनंद देने वाली हो जाएगी। किसी और के कर्म का फल आपको कभी नहीं मिलेगा, उसकी आप चिंता मत करो। परमात्मा की व्यवस्था बहुत मजबूत, उसमें कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। आचार्य जी, ठीक है जी। ये जो अभी आपने कहा किसी को किसी के किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता, मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इसके साथ थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, कभी भी नहीं होगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा जी आपको। जो मिला है वो आपका ही है जी, ठीक। आपको जो मिला है वो आपका ही है, वो किसी और का नहीं है। आचार्य जी, एक बात और आपने करी, वो थी सिद्धि में विलंब। हाँ, ये मेरा एक प्रश्न था जो मैं आपसे पूछना चाहता था, पर अब ये बहुत विलंब हो चुका है। तो मैं इस का मेरे पास आपका मोबाइल नंबर वगैरह है, तो मैं आपसे इस बारे में